Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 82 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फायदा है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरव्यू। सिर्फ डेली प्रॉब्लम ही नहीं, और भी जो भी काफ़ी सारे हमारे पास प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या तो आप इसको यहाँ पे आके स्टार मार्क कर लेना ताकि आपको इसे बार बार ना ढूंढना पड़े। तो यहाँ पे आके आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो, 9 डिवाइजर। जैसे ये हमने काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी, ये हमारा जीएफजी का पीओटीडी था। तो इसका यहाँ पे सीपीयू में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो जाओ यार एक बार जाके चेकआउट करो, अगर किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो क्या पता यहाँ पे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसका दूसरा रीज़न क्या, आपके स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो यार अगर यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं भी पड़ा है और आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है तो वो काफ़ी अच्छी बात है यार। यहाँ पे आओ, आप उस प्रॉब्लम को इस रेपोजिटरी में ऐड कर दो, यहाँ पे आगे क्रिएट न्यू फाइल करो और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो, लास्ट में डॉट जावा डॉट सीपीबी, जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है उसकी एक्सटेंशन भी लगा देना। और यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड और पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे लोग, हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स हैं जो नए नए कोड डेली हमारे पास ला रहे हैं, इस रेपोजिटरी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं पर्सनली भी डेली 3 कोड इस रेपोजिटरी में के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप भी जाओ यार, जाके इसमें कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL 2021, ओके। तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा और यार ये ना बिल्कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक नेटिव क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। इसमें हमारे पास है, ये इस क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारे पास एक एरे गिवन है, हमारे पास एक के गिवन है। तो हमें इस एरे में से हर के साइज़ की विंडो उठानी है। ये के की वैल्यू 3 है तो एक विंडो 3 साइज़ की ये होगी, एक ये होगी, उसके बाद ये होगी। मतलब हर विंडो उठानी है जिसका साइज़ के हो। और उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस के साइज़ में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म। तो इस ये फर्स्ट वाली विंडो में से मैक्सिमम है 3, सेकंड वाली विंडो में से मैक्सिमम है 3, और थर्ड वाली विंडो में से मैक्सिमम है 4, उसके बाद 5, उसके बाद दोबारा 5, उसके बाद फिर से 5, एंड उसके बाद यहाँ पे 6। तो बस हमें यही चीज़ करनी है और इसका एक एरे बना देना है, एरे लिस्ट बना देना है और हमें रिटर्न कराना है। तो बस यही काम खत्म। ये आपके लिए सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होने वाली है, आप एक विंडो ले के साइज़ की 0 से k तक, फिर 0 से k-1 तक, फिर 1 से k तक, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो इसके बाद आप इसमें ट्रेवर्स कर लोगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आपकी यही होने वाली है, पहले आपने एक के साइज सिलेक्ट करा, उसमें आपने ट्रेवर्स कर लिया और मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा के आपने अपने आंसर के अंदर स्टोर करा ली। फिर ये साइज़ लिया, इसके अंदर आपने स्टोर करा ली, फिर ये साइज़ लिया, इसके अंदर स्टोर करा ली। तो ये आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच होने वाली है। ये अप्रोक्स आपका कितना टाइम लेगी, आपकी के एंड एन टोटल एलिमेंट्स आपके, और आप हर के साइज़ की विंडो में ट्रेवर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी के की वैल्यू अगर कम हुई तो आपके एन टोटल यहाँ पे एन इंटू, अगर यहाँ पे के की वैल्यू एन के इक्वल आई तो आपकी अप्रोक्स यहाँ पे एन स्क्वायर में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है। और यहाँ पे अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो एन की वैल्यू यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है और आपकी के की वैल्यू एन के इक्वल भी हो सकती है। तो 10 टू द पावर 6 है यार। तो अगर उसमें हम बात करें 10 टू द पावर 6 में, मैंने आपको एक बार बताया था, एक आपको चीट शीट दिखाई थी मैंने, वो कोड फोर्सेस का कोई आर्टिकल था कि हमारे 10 टू द पावर 6 है। तो आपको एन लॉग एन के अंदर आना पड़ेगा, या तो एन लॉग एन या फिर उससे बेटर कोई एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी जिससे आपको अगर अपना कोड रन करना है तो। और तो यार इसमें हमारी ये अप्रोच तो काम आने नहीं वाली है, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम हर विंडो के अंदर ट्रेवर्स करके हम बार बार अपने सभी एलिमेंट्स को चेक करेंगे, तो ये हमारी कोई एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ यार मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे दिमाग में आई थी प्रायोरिटी क्यू वाली अप्रोच। तो प्रायोरिटी क्यू में हम क्या करेंगे, एक ये विंडो ले ली, सबसे पहले हमने ये विंडो बना ली, इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो हमने प्रायोरिटी क्यू में से मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, तो वो 3 आया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने ये वाला एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव कर दिया और ये नए वाला एलिमेंट हमने ऐड कर दिया। तो वो हमारा यार प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना जो होता है वो हमारा log n टाइम लेता है, और रिमूव करना होता है वो हमारा कितना टाइम लेता है, n प्लस log n टाइम। n टाइम उसे सर्च करने में, कोई हम पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे रिमूव फंक्शन है हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो वो हमारा एन टाइम उस एलिमेंट को सर्च करने में लेगा और लॉग एन टाइम उसको रिमूव करने में लेगा। तो एक बार ये एल्गोरिदम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक आंसर वाली एरे लिस्ट बना लेते हैं।
प्रायोरिटी क्यू तो सबसे पहले हमने के साइज की विंडो को अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करना है, तो इसके लिए एक लूप चला देंगे 0 से k-1 तक। आई शुड बी लेस देन के। और ये हमको यार अपनी मैक्स हीप चाहिए, तो इसके अंदर हम रिवर्स ऑर्डर भी लिखेंगे, कलेक्शंस डॉट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जावा में मिन हीप होती है जो हमारा मिनिमम वैल्यू रिटर्न करती है। तो हमने अब सबसे पहले के साइज़ की एक विंडो बना लिया है अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो हमको एक एलिमेंट भी ऐड करना पड़ेगा आंसर के अंदर जो होगा मैक्सिमम। तो आंसर डॉट ऐड मैक्सिमम एलिमेंट हमारे टॉप पे पड़ा है, प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक। पीक पे हमारे टॉप पे एलिमेंट हमारा मैक्सिमम पड़ा है। और इसके बाद हमने दूसरा लूप कहाँ से चलाना है, 1 से चलेगा। तो देखो हमारी अब विंडो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ पे, के पे। यहाँ पे के हमारा यहाँ पे है, तो हमारा जे होगा, एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंटर होगा हमारी विंडो के लिए। एक स्टार्टिंग पॉइंटर आई हो गया, एक एंडिंग पॉइंटर हमारा जे हो गया, तो हमारा के से जाएगा। और हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, जे शुड बी लेस देन एन। तो जे जब हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आई हमारा यहाँ पे होगा, तो लास्ट कंडीशन ये हमारी ठीक है, जे इज लेस देन एन। और दोनों साथ में प्लस प्लस होंगे। तो इसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले हमको ये वाला एलिमेंट अपनी उसके अंदर ऐड करना है प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ओके, पी क्यू डॉट ऐड हमारा जेथ एलिमेंट, और हमें आई एथ एलिमेंट रिमूव भी करना है। तो आई एथ एलिमेंट आई अभी हमारा यहाँ पे है, तो हमें i-1 वाला रिमूव करना है। ओके, तो पी क्यू डॉट रिमूव एरेज i-1 एलिमेंट। एंड बस फिर हमें आंसर के अंदर अब हमने एक रिमूव कर दिए, तो हमारी विंडो अब ये वाली है। अब हमें मैक्सिमम एलिमेंट अपने आंसर के अंदर ऐड करना है, पी क्यू डॉट पीक। इसके बाद रिटर्न करा देंगे आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम है, और चेक करते हैं ये हमारा रन करेगा या नहीं, सबमिट होगा या नहीं। वेरिएबल पी क्यू इज ऑलरेडी फाइंड। ओके, हमें यहाँ पे आंसर चाहिए था। ओके, तो सबमिट करके देखते हैं, अब कंपाइल तो कर गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो पहले एक बार देखते हैं कितने टेस्ट केस पास करता है। ओके, यहाँ पे आएगा TLE। अब देखो TLE आ गया, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। यहाँ पे के टाइम हमने यहाँ पे ले लिया, चलो इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं कि हमारा छोटा है। एन टाइम हमने यहाँ पे ले लिया। अब ऐड करने में हमारा कितना टाइम लगता है, लॉग एन। यहाँ पे अगर हमारे इसकी प्रायोरिटी क्यू का साइज हमारा के ही रखने वाले हैं, तो लॉग के। एंड आफ्टर दैट हमारे पास रिमूव करने में कितना टाइम लगता है, मैंने अभी अभी बताया था। रिमूव करने के लिए हमारा जो प्रायोरिटी क्यू होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको उसे फाइंड करना पड़ेगा उस एलिमेंट को। तो फाइंड करने के लिए हमारा जितने हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर, उतना टाइम लगेगा फाइंड करने में। तो हमें पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है, तो सबसे पहले उसे फाइंड करना पड़ेगा, के टाइम उसमें लग गया, प्लस अब हमें रिमूव भी करना है। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो हमको दोबारा से अपनी प्रायोरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो हमारी हीप बनी रहे। तो उसके लिए लॉग के, तो के प्लस लॉग के, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने की। अगर हमें टॉप वाला एलिमेंट रिमूव करना है तो उसकी O(1) होती है, सॉरी ऑफ लॉग लॉग के होती है जो हमारा साइज है, क्योंकि हमें बाकी सारे एलिमेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और ऐड करने में हमारा कोई टाइम नहीं लग रहा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n इंटू लॉग के प्लस लॉग के। तो यहाँ पे यार हमारी थोड़ी सी ख़राब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ऑफ n log n से हमारी ज़्यादा ही आ रही है। तो इसको यार हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, हमारा बेसिकली ज़्यादा टाइम लग का आ रहा है, इसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम अपना एलिमेंट को चेक कर रहे हैं और इसको रिमूव करने में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और एक नया एलिमेंट आ रहा है तो उसको ऐड करने में हमारा टाइम लग रहा है। तो इसको हमें टाइम को रिड्यूस करना है बस। तो पहली बात तो हम प्रायोरिटी क्यू तो यूज़ कर नहीं सकते, और क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें चाहिए क्या कि हमें अपना एलिमेंट ऐड करना है, और हमें अगर एलिमेंट वापस लेना है तो उसमें हमारा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर हमें एलिमेंट वापस लेना है मतलब हमें मैक्सिमम एलिमेंट लेना है, हमको उसमें टाइम नहीं चाहिए।
हम ऑफ 1 में होना चाहिए अगर हम कोई भी एलिमेंट लें। तो हमें ये कैसे पता लगेगा हम मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे हैं और वो ऑफ 1 में हो? तो यार इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है सॉर्टेड। तो अगर हमारी जो भी हम कलेक्शन यूज़ करेंगे, हमारा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वो हम सॉर्टेड फॉर्म में रखें, तो हम उसमें से एक पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट उठाएंगे और वो हमारा मैक्सिमम होगा, राइट। तो हमें एक सॉर्टेड फॉर्म में अपना डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यार मैं आपको एक बता देता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डब्ल्यू एंडेड क्यू का। तो डब्ल्यू एंडेड क्यू डेक का यूज़ करेंगे हम उसमें उसके अंदर करेंगे क्या, हम फ्रंट के ऊपर हम फ्रंट हमारी फ्रंट जो पोजीशन होगी उसके ऊपर हम अपना मैक्सिमम एलिमेंट रख देंगे और हम हर बार उसी को रिटर्न कराते रहेंगे जब जब भी हमारी विंडो बनेगी। तो हम ये विंडो वाला कंसेप्ट को अभी भी यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो का ये क्वेश्चन है ये। और बस हमें डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डेक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये विंडो होगी, तो इसमें हम इसको हम सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे। एक बार व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये हमारा डब्ल्यू एंडेड क्यू होगा और इसके अंदर हम सबसे पहले इसको सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे। तो 3 3 2 1। तो ठीक है, 3 2 1 हम ऐसे करके रखेंगे। बट मैं अभी बताऊंगा ये हम 2 1 नहीं रखने वाले हैं, हम सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे इस केस में। तो अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसके बाद जब हमारी विंडो आगे बढ़ेगी तो हमारा 1 आएगा और ये वाला 1 जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चलो एक बार मैं पूरी बेसिक एल्गोरिथम स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ हम करेंगे क्या। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ एनालाइज करो। अगर ये 1 हमें क्यू के अंदर रखने की ज़रूरत है, हम ना क्यू के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट रखेंगे जो हमारे कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, जो हमारे कभी ना कभी हमारे आंसर के अंदर आएंगे। तो हम अपनी क्यू के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट रखेंगे। हमारी क्यू के अंदर क्या रखेंगे जो हमारे कभी ना कभी हमारे आंसर के अंदर आ सकते हैं। ये 1, क्या ये 1 हमारा कभी ना कभी आंसर के अंदर आ सकता है? हमारी विंडो है 3 साइज की, तो 3 साइज है। क्या ये 1 हमारा कभी ना कभी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये 2 हमारा कभी ना कभी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये 3 हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसके बाद ये 1 आया, तो 3 के बाद ये 1 आया। क्या ये 1 हमारा कभी ना कभी आंसर हो सकता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी ये विंडो है, अगर हमारी ये विंडो हो गई तो इसके अंदर हमारा है 2 3 एंड 1। और इसके बाद हमने 2 रिमूव करेंगे तो 3 1 एंड उसके बाद हमारा और छोटा एलिमेंट आ गया। सपोज करो 3 1 0 आ गया, 3 1 0 आ गया। तो इसके बाद हम 3 रिमूव करेंगे तो 3 भी हमने रिमूव कर दिया। अब 0 के बाद सपोज करो -1 आ गया, तो ये 1 हमारा आंसर बनेगा। ये विंडो है हमारी 3 साइज की और ये वाला 1 अब हमारा आंसर बनेगा। तो इसका मतलब ये है अगर हमारी कोई विंडो है उसमें हम राइट वाले एलिमेंट जो होगा ना उससे हमको वो एलिमेंट ऐड करेंगे जिसमें लेफ्ट वाले सारे छोटे एलिमेंट हो उससे। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो मैं एक बार आपको ड्राई रन करके बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले 1 आया, अभी हमें नहीं पता ये हमारा आंसर के अंदर जाने वाला है या नहीं। 1 हमने क्यू के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास 2 आया, हमने देखा 2 आया। अभी यहाँ पे 2 देखा हमने, 1 है पहले से ऑलरेडी पड़ा है, मतलब 1 हमारे लेफ्ट में है 2 के। तो हमने देखा अगर हमारे पास 2 आ गया ना तो हमारा ये जो 1 है ये हमारा कभी भी आंसर नहीं बनने वाला है, ये चीज़ की गारंटी होगी अब। तो अगर हमारे पास कोई ग्रेटर एलिमेंट आ गया राइट साइड में तो उसके लेफ्ट वाले सारे छोटे हमको रिमूव करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर हमारे पास अब 2 आ गया तो और हमारे क्यू के अंदर हमारे पास छोटे एलिमेंट पड़े हैं तो हमें सभी छोटे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो हम 1 को रिमूव कर देंगे और 2 को अपने इस डेक के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारे डेक के अंदर अब आ गया 2। उसके बाद अब हमारे पास आया 3। तो 3 आया तो हमने 3 को चेक करा, 3 हमारा आंसर बनेगा, हम कहेंगे हाँ बनेगा। और हम देखेंगे 2 हमारा छोटा है तो 2 हमारा अब कभी भी आंसर नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमारा 3 बनेगा अब आंसर। आगे जितने भी हमारी विंडो होगी उसके अंदर हमारा 2 कभी भी आंसर नहीं बनने वाला है। तो हम 2 को भी रिमूव कर देंगे और 3 को ऐड कर देंगे। 3 इसके अंदर आ गया। अब इसके बाद हमारा विंडो का साइज़ हमारा कितना होगा? विंडो का साइज़ नहीं चेक करेंगे, बेसिकली हम अपना इंडेक्स चेक करेंगे। हम यहाँ इंडेक्स पे आ गए हैं, इस इंडेक्स पे आ गए हैं। तो अभी हम कौन से इंडेक्स पे हैं? 0 1 2। तो 2 है मतलब हमारी एक विंडो है वो 3 साइज़ की है। मतलब हम 3 एलिमेंट्स अपनी विंडो के अंदर सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अगर हमारा जो साइज़ है वो हमारा 2 से मतलब k-1 से ग्रेटर है तो हम अपने इसमें से डेक के अंदर से फ्रंट एलिमेंट को आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम फ्रंट के ऊपर ही हम अपना मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे डेक के अंदर। ओके, तो अभी हमारे आंसर में आ गया 3। और इसके बाद चेक करते हैं इसके बाद हमारा क्या आएगा। तो इसके बाद हमारा 1 आएगा, तो 1 हम कहेंगे हमारा कभी आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है, तो हम इसको पीछे डाल देंगे। उसके बाद 4 आया, तो 4 के लिए हम क्या चेक करेंगे? अब हमारे पास 4 आया तो 4 के लिए हम पीछे से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि ये वाले छोटे एलिमेंट्स है तो हम इसको रिमूव ही कर देंगे। तो 4 आया, 4 हमारा आंसर आ सकता है। 1 हमारा छोटा है तो 1 को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद 3 को चेक करेंगे, 3 हमारा छोटा है तो 3 हमारा आगे से कभी आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा 4 बड़ा है तो हमारा आगे आंसर 4 ही आएगा हमेशा। तो हम 4 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हमारा आंसर अगले के लिए आएगा 3, फिर उसके लिए अगले के लिए आएगा 4। फिर 5 आया तो हम 5 के लिए भी सेम केस करेंगे, 5 आएगा तो हम 4 को रिमूव कर देंगे।
उसके बाद 2 आएगा तो 2 किसी को रिमूव नहीं करेगा, 2 को हम नॉर्मली ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहले 5 आया तो हमने 5 को रखा हुआ, फिर 2 आया तो हमने 2 को पीछे ऐड कर दिया, फिर 3 आया तो 3 के लिए हम इस 2 को रिमूव करेंगे, 5 को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि 2 हमारा छोटा है, तो 2 हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर आना होगा तो 3 आएगा। उसके बाद 6 आएगा तो 6 के लिए हम दोनों को रिमूव कर देंगे। तो बस हमने करना क्या है, हमने जब आंसर में ऐड करना है कोई एलिमेंट तो हम फ्रंट में से ऐड करेंगे, और जब हमने रिमूव करना है तो हम पीछे से रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। जो भी छोटे एलिमेंट है हमारे करंट से, जो भी हमारे छोटे एलिमेंट्स होंगे पीछे से करंट से, तो उनको हम रिमूव करते जाएंगे क्योंकि वो हमारे आंसर में नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। तो हम इसको फटाफट इम्प्लीमेंट करते हैं। लिंक लिस्ट से बना लेते हैं हम डेक को। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले करना क्या है, हम अभी देखते हैं। हमने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, सबसे पहले हम करना क्या है, हमें ये पता है कि अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें उसे पुश करना है। तो हमें पुश कहाँ पे करेंगे, हम पीछे करेंगे, मतलब ऐड लास्ट। तो लास्ट इंडेक्स पे हम ऐड कर देंगे। एलिमेंट ऐड करेंगे या इंडेक्स ऐड करेंगे, अब ये चीज़ देखो। अगर यार हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आने वाली है। चलो पहले एलिमेंट ये ऐड कर देते हैं। ओके, अगर हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो एक दिक्कत ये आने वाली है यार। सपोज करो हम रिमूव कैसे करेंगे एलिमेंट्स अगर वो हमारी रेंज के बाहर हो गए। तो सपोज करो ये हमारा कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 5 4 3 2 1। अगर ये हमारे पास एग्जांपल है तो 5 आया तो हमने 5 को ऐड कर दिया, उसके बाद 4 आया तो हमने 4 को भी ऐड कर दिया, जो हमारा लॉजिक है 4 भी आंसर में बन सकता है। 3 आया तो हमने अभी 3 को भी ऐड कर दिया। तो अभी हमारे पास है ये विंडो। इसके बाद हमारे ये विंडो के लिए हम 5 आंसर अपना ऐड कर देंगे। तो हमने 5 आंसर अपना यहाँ पे आंसर में ऐड कर दिया, यहाँ पे हमारे आंसर में आ गया 5। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी विंडो आगे बढ़ेगी। तो विंडो अब हमारी ये हो गई, तो हमारा 2 आया तो हम 2 को भी ऐड कर देंगे। बट अगर हम चेक करेंगे हमारे इस डेक के अंदर तो अभी भी हमारा आंसर 5 आ रहा है, बट हमारा आंसर 5 नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी विंडो आगे बढ़ चुकी है। हमारी विंडो अब ये है, इस ये 3 एलिमेंट्स है अब हमारी विंडो के अंदर, बट हमारा स्टिल आंसर 5 आ रहा है। तो हम 5 को रिमूव कैसे करेंगे, हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा 5 जो है विंडो से बाहर जा चुका है। तो यार ये चीज़ हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर यार हम 5 को चेक नहीं कर सकते, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 5, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 5 ना होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 5 होता। तो यार अगर हमारे पास यहाँ पे 4 पड़ा होता तो हम बीच में से कोई एलिमेंट नहीं रिमूव कर सकते। तो यार इसके लिए हमको यहाँ पे एलिमेंट ऐड करने से अच्छा हम यहाँ पे इंडेक्स ऐड करेंगे, और सेम काम हम सारा काम सेम करेंगे, बस हमें क्यू के अंदर एलिमेंट ऐड करने से अच्छा हम इंडेक्स ऐड करेंगे, ताकि हम एक रेंज भी चेक कर लेंगे। जो हमारी रेंज होगी, एक सेकेंड, जो हमारी यहाँ पे रेंज होगी हम ये चेक कर लेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट है फ्रंट का, अगर उसकी रेंज हम फ्रंट से रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास इसकी रेंज जो हमारी आई माइनस जो यहाँ पे हम इंडेक्स डालेंगे, इंडेक्स होगा जो IND, तो ये अगर हमारा क्या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, सपोज करो इसका इंडेक्स है 0, जो हमारा हमने एलिमेंट ऐड करा था वो 0 इंडेक्स पे है, और अभी हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, 0 1 2 3। तो अगर हम 3 इंडेक्स पे पहुँच चुके हैं, तो अभी हम 3 इंडेक्स पे है, तो हमारी रेंज क्या होने वाली है 1 से 3 तक, 1 2 3, ठीक है। तो अभी हम थर्ड इंडेक्स पे, और हमारा ये जो एलिमेंट है ये हमारा 0 इंडेक्स वाला है। तो ये हमारा 0 इंडेक्स वाला है, तो 3 माइनस 0 हमारा कितना हो गया 3, और वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मतलब के इक्वल हो गया, मतलब 3 के इक्वल हो गया, बट हमारी रेंज में कितने आ सकते हैं 2। तो हम वो वाला एलिमेंट रिमूव कर देंगे अगर हमारा आई माइनस इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है। तो सबसे पहले तो हम ऐड कर रहे थे, इंडेक्स ऐड कर रहे थे, ith इंडेक्स ऐड करेंगे, और हमने रिमूव भी करना है जो हमारी रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो रिमूव कर देते हैं वाइल, हम फ्रंट से रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वाइल आई माइनस क्यू डॉट गेट फर्स्ट, पिक कर लेते हैं। पीक भी हमारे पास से एक मेथड होता है। पीक जो हमारा पीक होगा वो हमारा फ्रंट इंडेक्स इंडेक्स हमारा निकालेगा। तो ये रिमूव करते हैं, इसके अंदर इंडेक्स रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 था, तो 0 1 2 3।
तो हमने चेक करा, अभी हम अभी हमने 3 ऐड नहीं करा है, बट हमारा आई जो है वो हमारा 3 पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे है हमारा आई। तो हम चेक क्या करेंगे, आई माइनस जो हमारा फ्रंट है, तो आई माइनस जीरो यानी कि 3 माइनस जीरो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया के, क्योंकि अगर हमारा आई अगर हमारा 3 पे है तो हमारी रेंज क्या होने वाली है, 1 2 3, तो जीरो नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो इक्वल टू अगर के है तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। और यार हमारा ये जो क्यू है ये हमारा एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए भी कर देंगे क्यू डॉट साइज शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसके बाद हमारा दूसरा केस क्या होने वाला है, अब दूसरा केस क्या था हमारे पास, ये तो हमारा पहला केस हो गया जब हमने एलिमेंट रिमूव करना है। अब दूसरे केस में हमने कब रिमूव करने हैं, जैसे हमारा 5 था यहाँ पे, ओके ये वाला केस देखते हैं, 1 2 3 वाला, 1 2 3 ये वाला केस था। तो हमने पहले 1 ऐड करा, फिर जब 2 की बारी आई तो हमने देखा पीछे से चेक करना, तो पीछे से चेक करा, और जब तक हमारे छोटे एलिमेंट्स हैं तब तक हम रिमूव कर रहे हैं। तो हम इंडेक्स निकालेंगे क्यू के अंदर से और हम चेक करेंगे वो वाला एलिमेंट कि वो हमारा छोटा है या नहीं। तो इसके लिए हम सेम वाइल लूप लगाएंगे और अब पीछे से हम चेक करेंगे। अब तो वाइल हमारा क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, एंड जो हम निकाल रहे हैं एलिमेंट हम पीछे से इंडेक्स ले रहे हैं, ओके। तो एरेज क्यू डॉट गेट लास्ट, लास्ट में से हमने इंडेक्स लिया और वो एलिमेंट चेक करा, तो एलिमेंट हमारा आया 1। तो 1 जब तक हमारा छोटा या इक्वल है आईएथ एलिमेंट से, तो अगर हमारा आईएथ एलिमेंट बड़ा है तो हमको आईएथ एलिमेंट को ऐड करना है, बाद में लास्ट में ऐड करेंगे, और जब तक हमारे छोटे एलिमेंट्स हैं तो हम उनको रिमूव करते रहेंगे। ओके यहाँ पे हमें रिमूव फर्स्ट है, यहाँ पे रिमूव लास्ट है। तो एक बार चेक करते हैं ये एल्गोरिदम, ओके। हमें इसके बाद करना क्या है, हमने क्यू के अंदर लास्ट में ऐड कर दिया, अब हमें अपने आंसर के अंदर कब एलिमेंट ऐड करने हैं, आंसर के अंदर हमें एलिमेंट ऐड करें जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये वाली रेंज आ गई, मतलब आई की वैल्यू जब हमारी हो गई k-1, तो आई की वैल्यू अगर हमारी k-1 या उससे ग्रेटर है तब हम अपने एलिमेंट्स ऐड करते रहेंगे आंसर के अंदर। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू k-1, ग्रेटर देन इक्वल टू k-1, तो आंसर के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हमारे फ्रंट पे ग्रेटर एलिमेंट है, क्यू डॉट पीक। चेक करते हैं, आई होप ये हमारा, ये तो हमारा ऑफ 1 ऑपरेशन ले रहा है, ये हमारा ऑफ 1 ऑपरेशन ले रहा है। और ये हमारा मैक्सिमम साइज हमारे क्यू के अंदर हमारा के ही रहने वाला है, एंड काफ़ी सारे कंपाइलेशन एरर्स। ओके अब तो ये क्या प्रॉब्लम आई, 2 2 एंड 3 नहीं आया, ओके। ओके कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, इनको एलिमेंट ऐड करना है ना, तो एरेज पिक करके, तो अब हमारा कोड सही चल चुका है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ये हम अब ओके कोड तो सही चल गया, इसकी टाइम होने वाली है n, और हम स्पेस यहाँ पे ऑफ n यूज़ कर रहे हैं, ऑफ k यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारा कितने मैक्सिमम हम k एलिमेंट्स रिमूव करेंगे, इसमें से भी हम मैक्सिमम k रिमूव करेंगे, तो हम अपना साइज मेंटेन कर रहे हैं k के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर n प्लस k हमारी होने वाली है, तो बता देना यार कमेंट सेक्शन में। अब ये आज के लिए इतना ही बस, अब जाना पड़ेगा मेरे को फटाफट कॉलेज के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।